खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक के शिमोगा में हालात काबू में, पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया। अमीर अहमद सरका, के रोड, शिवापा नाइक सर्कुलर, सेगेहट्टी और दीगर इलाकों में रोड मार्च। शिमोगा में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शिमोगा के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि हिजाब के ताल्लुक से कर्नाटक में हालात कशीदा बने हुए हैं। इस वक्त हालात काबू में, पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया। मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज किया गया। सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्नाटक के शिमोगा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब वहां के हालात काबू में है। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया। के रोड, शिवापा नाइक सर्कल, सेगेहट्टी और दीगर इलाकों में रोड मार्च। शिमोगा में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्नाटक के शिमोगा में हालात अब काबू में है। पुलिस ने वहां पे रोड मार्च किया। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया है। सुबह 6 बजे तक वहां पे कर्फ्यू नाफिज रहेगा। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस वहां के मुख्तलिफ रोड्स पे जाकर मार्च कर रही है, हालात का जायजा ले रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब शिमोगा में हालात काबू में है। कल सुबह 6 बजे तक वहां पे कर्फ्यू नाफिज रहेगा। के रोड, शिवपा नाइक सर्कल, सेगेहट्टी और दीगर इलाकों में पुलिस मार्च कर रही है, हालात का जायजा ले रही है। और इस वक्त शिमोगा में हालात काबू में है। कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, इस वक्त शिमोगा की ताजा तरीन तफसीलात से हमें वाकिफ कराइए। क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है हमारा राब्ता नुमाइंदे से कट गया है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की और उनसे ताज़ा तफसील जानने की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको शिमोगा से बता रहे हैं कि पुलिस ने वहां पे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इस वक्त शिमोगा के हालात काबू में बताए जा रहे हैं, चूंकि पुलिस मुख्तलिफ इलाकों का मार्च कर रही है, वहां के हालात का जायजा ले रही है। अब अहम खबर शिमोगा से यह है कि अब वहां के हालात काबू में हैं और कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। यह खबर आपको कर्नाटक के शिमोगा से आपको बता रहे हैं, जहां पे अभी के हालात अब काबू में बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया। शिमोगा में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू अब जारी रहेगा। उसके बाद ही सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही कुछ और अहम इक़दामात उठाए जाएंगे। फिलवक्त की ये खबर है कि कर्नाटक के शिमोगा में अब हालात काबू में हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों का मार्च किया, वहां के हालात का जायजा लिया और कल सुबह 6 बजे तक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राउफ, ये बताए कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है शिमोगा में? जी देखिए, शिमोगा में कशीदगी बरकरार है, लेकिन हालात काबू में हैं। यहाँ पर दफा 144 का ऐलान किया गया है, लेकिन हसास इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दी गई है। जी। कल सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर हालात काबू में हैं और इस सिलसिले में जो है तहकीकात जारी हैं। जो
हर्षा नामी बजरंग दल के कारकुन का कत्ल हुआ था, उस वाक़े की तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में एडीजीपी मुर्गन ने ये बयान दिया कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक से पूछताछ की जा रही है जी। और दूसरी जानिब इस कत्ल के बाद तशद्दुद के जो वाक़यात पेश आए हैं, काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है, तो इस सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो यहाँ पर वजीरे दाखिला अरग ज्ञानेंद्र ने ये बात कही बेंगलोर में कि हालात शिमोगा में काबू में हैं, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो तशद्दुद हुआ, ये बताया कि तहकीकात के दौरान क्या कुछ चीजें सामने आ गई। जी देखिए, तहकीकात के दौरान ये कत्ल किस लिए हुआ, इस सिलसिले में अभी कोई वाज़ह बयान हुकूमत की जानिब से या पुलिस अफसरों की जानिब से नहीं आया है जी। तहकीकात का मरहला जारी है। किस लिए इस का कत्ल किया गया, बजरंग दल के कारकुन का किस लिए कत्ल किया गया और इसके पीछे क्या वजह रही है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी जांच की जा रही है। चूंकि रियासत कर्नाटक में इस वक्त हिजाब पर तनाज़ा भी जारी है और यहाँ पर जो टकराव का जो माहौल देखने को मिल रहा है, क्या वो वजह बन सकती है, इस पर भी गौर खोज किया जा रहा है। बीजेपी के चंद लीडरान ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की एनआईए के जरिए जांच करवाई जाए। बीजेपी के लीडर ईश्वरप्पा, शोभा करंदलाजे और भी लीडरों ने इसका मुतालिबा किया है, लेकिन अभी कुछ देर पहले रियासत के वजीर दाखिला अरग ज्ञानेंद्र कहते हैं कि इस मामले में फिलवक्त एनआईए की जरूरत नहीं है। पुलिस इतनी काबिल है रियासत की कि वो खुद इस मामले की जांच करेगी। तो यहाँ पर देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल रऊफ, मुख्तलिफ लीडरान ने तशवीश का इजहार किया है। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि तहकीकात के दौरान क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आएगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आपको बता दें कि इस वक्त शिमोगा में हालात काबू में है। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात का मार्च किया। हालात का जायजा लेने के लिए पुलिस मुख्तलिफ रोड्स पे मार्च कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब शिमोगा में हालात काबू में बताए जा रहे हैं। सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस एहलकार रोड पे दिखाई दे रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मार्च कर रही है, हालात का जायजा ले रहे हैं। और सबसे अहम खबर अभी शिमोगा से ये बताई जा रही है कि हालात काबू में हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने कर्नाटक में जारी कशीदगी पर अपना तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के कशीदा हालात को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। इसी तरह की हिंसा हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह की घटना को राजनीतिक रंग देना वो भी ठीक नहीं है। अगर उनकी हत्या हुई थी तो उसकी जांच होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कर्नाटक की पुलिस, कर्नाटक के गृह मंत्रालय सक्षम है और जिस प्रकार से वहाँ बजरंग दल के लोग सड़क पर उतरे, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि कर्नाटक सरकार सक्षम नहीं है जो दोषी हैं उनको पकड़ने में। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने कर्नाटक में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के कशीदा हालात को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि इस मामले को किसी भी तरह का कोई सियासी रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इसे सियासी कोई भी रंग दिया जाए तो हालात मजीद कशीदा होने के चांसेस हैं।
आपको बता दें कि कर्नाटक के शिमोगा में अभी हालात काबू में है। पुलिस मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है, मार्च कर रही है, हालात का जायजा ले रही है और सबसे अहम खबर यही कि अब हालात काबू में है। कोई भी किसी भी तरह का कोई खतरा अभी नहीं है, वहां पे हालात बिल्कुल काबू में है। कल सुबह 6 बजे तक वहां पे कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है पुलिस, हालात का जायजा ले रही है और अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया। केके रोड, शिवापा, नाइक सर्कल, सगेहटी और दीगर इलाकों में रोड मार्च किया गया पुलिस की जानिब से और हालात का जायजा लिया जा रहा है। इस मामले पर मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने तशवीश का इजहार किया। साथ ही तारिक अनवर ने भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसे किसी भी तरह का कोई भी सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी समाअत जारी रहेगी। 14 फरवरी से इस मामले पर दलाइल पेश किए जा रहे हैं। अर्जी गुजारों और इस्तग़ासा अपना अपना मौक़िफ़ पुरजोर अंदाज में रख चुके हैं। एजी के मुताबिक हिजाब के मसले का हल ढूंढने के लिए हुकूमत ने तमाम इख्तियारात कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल को दे रखा था। एजी ने इस बात का इस्तदलाल पेश किया कि हुकूमत ने न तो हिजाब पर पाबंदी आयद की है और न ही हिजाब को तजवीज़ किया है। उनके मुताबिक हुकूमत ने तलबा से कहा है कि वो कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के हुक्म पर अमल करें। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां लव जिहाद को रोकने के लिए हिंदू तंजीमों के बाद अब मध्य प्रदेश उलमाई बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। राजधानी भोपाल में मुनक्किदा उलमाई बोर्ड की मीटिंग में लव जिहाद को रोकने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश उलमाई बोर्ड के सदर सईद अनस अली नदवी का कहना है कि सिर्फ शादी करने के लिए मजहब की तब्दीली की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। हिंदुस्तान मुश्तरका तहजीब का मुल्क है और उलमाई बोर्ड चाहता है कि गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। ये फैसला लिया कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और बिलखुसूस सूबा मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद के मामले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अपने प्रदेश में और अपने मुल्क के अंदर अमन, शांति, सौहार्द का माहौल बरकरार रखना चाहते हैं। हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है हम उसको कायम रखना चाहते हैं और हमने यहाँ से सबको लेटर लिखे हैं, जितने भी निकाह ख्वाह हजरात हैं। और हमारे यहाँ भोपाल अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा में इस पे कई सालों से अमल है कि लड़का और लड़की का जो निकाह होता है उसमें माँ बाप और पेरेंट्स की मौजूदगी होती है और यहाँ पे किसी एक धर्म का दूसरे धर्म वाले से निकाह नहीं होता। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के हमारे पास कुछ शिकायतें आई थी जहाँ पे कुछ काजियों ने, निकाह ख्वाह हजरात ने इस तरीके का अमल किया। हम उसकी जांच भी कर रहे हैं, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। मगर हमने आज यहाँ सबसे जितने निकाह ख्वाह मध्य प्रदेश में हैं, काजी हैं जो निकाह पढ़ाते हैं, उन सब से चिट्ठी लिखकर और सख्ती के साथ उनसे अपील की है कि इस तरीके का अगर कोई निकाह पढ़वाने आपके पास आता है तो बिल्कुल निकाह पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि इस मुल्क का और मध्य प्रदेश का माहौल बरकरार रहे। अगर इस तरीके का कोई काम करता है काजी या निकाह ख्वाह तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए कि इस्लाम भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि सिर्फ शादी के लिए आप मज़हब को तब्दील कर लें। अगर कोई मज़हब किसी को मज़हब के अंदर अपने मज़हब को मानने की सबको आज़ादी है और अपने मज़हब पर अमल करने की भी पूरी आज़ादी, मगर ये नहीं है कि आपको अगर कोई दूसरे मज़हब का शख्स पसंद आ गया तो आप उसके लिए अपने मज़हब को बदल लें। मज़हब तब्दील करना सिर्फ शादी के लिए ये मुनासिब नहीं है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, अब लव जिहाद के लिए मध्य प्रदेश उलमाई बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। इंशाअल्लाह मध्य प्रदेश हुकूमत ने गुज़िश्ता साल नवंबर में इस मामले को लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया था। फिर ये मामला
असेंबली में पास भी हुआ। जी। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में कई मामले, अगर मैं जो है नवंबर से लेकर अब तक की बात करें तो मध्य प्रदेश में 45 मकामात पर ऐसे मामले सामने आए जिसको लेकर हिंदू तंजीमें बार बार एहतजाज कर रही कि जो है लव जिहाद को रोका जाना चाहिए। और ऐसे में अगर देखें तो हिंदू तंजीमों के बाद एक बड़ी मुस्लिम तंजीम ने बड़ा कदम उठाया है कि लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए न सिर्फ मध्य प्रदेश में जितने भी निकाह हुआ है उनको एक खत लिखा जा रहा है कि अगर ऐसे मामले आते हैं तो उसको रोकें और उनको निकाह न पढ़ाएं, क्योंकि उनका ये कहना है कि सिर्फ शादी के लिए मजहब की तब्दीली जो है मुनासिब नहीं है। और अगर कोई निकाह काजी इस तरह का अमल को अंजाम देता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। तो इस तरह के एक फैसले की जो है न सिर्फ मुसलमानों के जरिए बल्कि दूसरी तंजीमों के जरिए भी जो इस इस्लाम की सताइश की जा रही है। बिल्कुल मेहताब, इस ताल्लुक से वहाँ के अवाम के क्या तासुरात हैं? देखिए, आवाम का तो साफ तौर पे कहना है कि जो है क्योंकि जब हम लड़का और लड़की बालिग हो जाते हैं और इस तरह का मामला आता है तो हुकूमत के जरिए एक कानून बनाया गया है कि अगर आपको दोनों लड़के लड़की हो तो दोनों अलग अलग मजहब के हैं तो उसका जो है निकाह जो है उसका शादी का मामला कोर्ट के जरिए किया जाए और फिर इस मामले को जो है कलेक्टर के जरिए जांच करने के बाद ही ज्यादा तहजीब को फरोग देने के लिए काम करना चाहिए। और अगर दोनों बालिग है तो जाहिर सी बात हुकूमत ने एक इजाजत जो दी है उस तरीके से काम किया जाना चाहिए। तो अवाम भी इस फैसले का खैर मकदम कर रही है। बिल्कुल मेहताब, इस तमाम तर तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। पीएम मोदी की आज बहराइच में रैली है। पीएम की रैली में आम लोगों के साथ 13 असेंबलियों के कारकुनान और लीडरान शिरकत करेंगे। पीएम मोदी गोंडा और बलरामपुर में वर्चुअल खिताब भी करेंगे। 16 असेंबली सीटों पर बीजेपी की कोशिश है कि पीएम मोदी ज्यादा से ज्यादा वोटर्स तक पहुंचे। वहीं अमित शाह यूपी के 2 अजला में जलसा आम से खिताब करेंगे। अमित शाह का जलसा शिवाजी इंटर कॉलेज प्रयागराज और दीगर मकामात में होगा। इसके बाद दुर्गा पूजा पार्क में जलसा आम होगा। वहीं सीएम योगी अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में रैली करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज 2 अजला में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। राजनाथ सिंह आज गोरखपुर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। एसपी सदर अखिलेश यादव भी आज भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाते हुए नजर आएंगे। प्रयागराज चित्रकूट में अखिलेश रैली से खिताब करेंगे। इसके बाद प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज के बाद चित्रकूट में एक अवामी जलसा करेंगे। अखिलेश की मीटिंग कौशंबी में 2 बजे होंगी। वहीं मायावती बहराइच में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। अब बात यूक्रेन बहरान की। यूक्रेन में हालात की कशीदगी को लेकर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिका की जानिब से यूक्रेन में सरमायाकारी और तिजारत पर पाबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जो बाइडेन ने इस मामले में एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत भी किए हैं। बरतानिया की जानिब से रूस पर तहदीदात आयद हो सकती है। इधर रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन में रूसी हिमायत वाले 2 इलाकों लोहांसिक और डोनेत्स्क को तस्लीम करते हुए अपनी फौजी सरगर्मियों के लिए रास्ते हमवार कर दिया है। ऐसे में अमेरिका को इस बात का खदशा है कि रूसी फौज सरहद पार करते हुए यूक्रेन में दाखिल हो सकती है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि हालात की कशीदगी को लेकर वो डरने वाले नहीं है। बिगड़ते हुए हालात के पेश नजर यूक्रेन को उड़ान बनने वाली एयर फ्रांस लोखंडिया व दीगर परवाजें भी मनसूख कर दी गई है। आलमी उमूर के माहिर पीके सहगल का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। The Russian President Putin made 2 amazing statements. Firstly, he declared independence for Donetsk and Lugansk. And secondly, he said Ukraine is a colony of America and has a puppet regime. Both these statements were very scary, contrary to international norms and regulations. He did it exactly the way he annexed Crimea, and now he's ordered Russian troops to move it into these 2 areas for peacekeeping mission.
अब्दुल कलाम आज़ाद की आज 64वीं बरसी है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था। मौलाना आज़ाद एक अजीम खतीब, ज़बरदस्त सहाफ़ी, आलमी और आला मर्तबा मुज्तहिद, अजीम दानिश्वर, बुलंद पाया, मुफक्किर, फलसफी और जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा थे। आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद की काबिलियत को देखते हुए उन्हें मुल्क का पहला वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया था। उन्होंने तालीमी निज़ाम का तफसीली जायजा लेने के लिए कई कमीशन कायम किए और तालीम को आम करने के लिए कई इक़दामात किए। वो औरतों की तालीम के हामी थे। मौलाना आज़ाद का इंतकाल दिल्ली में 22 फरवरी 1958 को हुआ। अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। जिला बारामूला के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। रफियाबाद में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। ये नज़ारा काफी दिलकश नजर आता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।